जय हिंद दोस्तों। मुझे उम्मीद है कि आप पढ़ाई कर रहे होंगे और ये प्रैक्टिस सेट है हिंदी साहित्य का इतिहास एवं काल विभाजन। चैप्टर वाइज प्रैक्टिस सेट करा रहे हैं, तो इसको आप हल करिए। तो 48वां प्रश्न यानी कि इससे पहले के वीडियो में हमने 47 प्रश्न तक सवाल हल कर दिए हैं और आगे के आप हल करिएगा। परमाल रासो काव्य कृति के कवि का नाम है नल सिंह है, जगनिक है, हेमचंद है, सारंगधर है। तो इसमें कौन सा है? इसमें जगनिक होगा। जगनिक। परमाल रासो काव्य कृति के कवि हैं जगनिक, महाकवि जगनिक। अगला प्रश्न होगा, आदिकाल को किसने बीज वपन काल कहा? आदिकाल को किसने बीज वपन काल कहा? क्या रामकुमार वर्मा ने कहा, मिश्र बंधुओं ने कहा, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने कहा या धीरेन्द्र वर्मा ने कहा? आदिकाल को किसने बीज वपन काल कहा? तो बीज वपन काल कहा था महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने। बीज वपन काल कहा था महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने। इसी प्रकार आप हल करते चलिए। 50वां प्रश्न, भक्ति काल को किसने धार्मिक पुनर्जागरण काल कहा? भक्ति काल को किसने धार्मिक पुनर्जागरण काल कहा था? गार्सादातासी ने, जॉर्ज ग्रियर्सन ने, डॉक्टर वासुदेव सिंह ने, मिश्र बंधुओं ने। भक्ति काल को किसने धार्मिक पुनर्जागरण काल कहा था? किसने कहा था? ग्रियर्सन ने यानी कि जॉर्ज ग्रियर्सन जॉर्ज ग्रियर्सन ने कहा था। 51वां प्रश्न, नाथ पंथ के प्रवर्तक थे। नाथ पंथ के प्रवर्तक ऑप्शन ए मच्छंद्र नाथ, ऑप्शन बी गोरखनाथ, ऑप्शन सी जालंधर नाथ, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स आप बताइए इनमें से कौन सा सही है? नाथ पंथ के प्रवर्तक है गोरखनाथ। नाथ पंथ के प्रवर्तक कौन है? गोरखनाथ। नाथ पंथ के प्रवर्तक हैं गोरखनाथ। इनको आप कंटेस्ट कर लीजिए। अगला प्रश्न है, सिद्ध साहित्य से तात्पर्य है। 52वां प्रश्न में सिद्ध साहित्य से तात्पर्य है। ऑप्शन ए सिद्ध धर्म का साहित्य, ऑप्शन बी सिद्ध प्राप्त कवियों द्वारा रचित साहित्य, ऑप्शन सी मंत्रों द्वारा सिद्ध प्राप्त करने वाला साहित्य, ऑप्शन सी वज्रयान परंपरा के सिद्धाचार्य द्वारा रचित साहित्य। तो आप बताइए इनमें से सिद्ध साहित्य से तात्पर्य है। 52वां प्रश्न, आप उत्तर दीजिए। सिद्ध साहित्य से तात्पर्य है वज्रयान परंपरा के सिद्धाचार्य द्वारा रचित साहित्य है। अगला प्रश्न होगा 53वां, मैथिली हिंदी में रचित गद्य रचना का नाम बताइए। मैथिली हिंदी में रचित गद्य रचना का नाम है क्या? ऑप्शन ए वर्ण रत्नाकर, ऑप्शन 2 पदावली, ऑप्शन 3 राउरवेल, ऑप्शन 4 प्राकृतिक पेंगलम। तो इसमें से मैथिली हिंदी में रचित गद्य रचना का नाम है, आप सभी बताइए। पदावली होगा, इसका आंसर सही होगा पदावली। अगला प्रश्न है, आदिकाल में चरित्र काव्य सर्वाधिक किस साहित्य में रचे गए? सिद्ध साहित्य में रचे गए या रासो साहित्य में, जैन साहित्य में या नाथ साहित्य में? आदिकाल में चरित्र काव्य सर्वाधिक किस साहित्य में रचे गए? तो ये रचे गए जैन साहित्य में रचे गए दोस्तों।
जैन साहित्य में लिखे गए, यानी कि आप इसी तरीका से हल करते चलिए, आप इसी तरीका से हल करिए दोस्तों। अगला प्रश्न है 55वां। एक थाल मोती से भरा, सबके सिर पर औंधा धरा, चारों ओर वह थाली फिरे, मोती उससे एक ना गिरे। इस लोकोक्ति पहेली के रचनाकार हैं? ऑप्शन ए अमीर खुसरो हैं क्या? ऑप्शन बी घाघ भंडारी हैं? ऑप्शन 3 कबीर? ऑप्शन 4 रहीम? इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा जो कि इस पंक्ति के रचयिता हैं? इस लोकप्रिय पहेली के रचयिता हैं, पंक्ति नहीं सॉरी, पहेली के रचयिता कौन से हैं? तो इसमें सही होगा अमीर खुसरो साहब। अमीर खुसरो साहब ने लोकोक्ति पहेली लिखी और इन्होंने सितार तबला के प्रवक्ता भी माना जाता है। सितार तबला के प्रमुख नेता अमीर खुसरो हैं। अगला प्रश्न है हिंदी साहित्य का सर्वाधिक उल्लेखनीय इतिहास ग्रंथ किसने लिखा था? इतिहास ग्रंथ किसने लिखा था? हिंदी साहित्य का सर्वाधिक उल्लेखनीय इतिहास ग्रंथ किसने लिखा? ऑप्शन ए आचार्य चतुर्सेन ने, ऑप्शन 2 आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, ऑप्शन 3 आचार्य रामाशंकर शुक्ल ने, ऑप्शन 4 जॉर्ज ग्रियर्सन ने। हिंदी साहित्य का सर्वाधिक उल्लेखनीय इतिहास ग्रंथ किसने लिखा था? तो ये लिखा था आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। किसने लिखा? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने लिखा था हिंदी साहित्य का सर्वाधिक उल्लेखनीय इतिहास ग्रंथ। अगला प्रश्न है 57वां। कयामत वध किस ग्रंथ का प्रमुख प्रसंग है? कयामत वध किस ग्रंथ का प्रमुख प्रसंग है? आलाखंड का है, कुमार रासो का है, पृथ्वीराज रासो, ऑप्शन 4 बुद्धि रासो। कयामत किस ग्रंथ का प्रमुख प्रसंग है? आइए, तो ये सही होगा दोस्तों पृथ्वीराज रासो का। पृथ्वीराज रासो, पृथ्वीराज रासो। अगला प्रश्न खालिक बारी के रचयिता कौन है? खालिक बारी के रचयिता ऑप्शन ए अब्दुल रहमान, ऑप्शन 2 खुसरो, ऑप्शन 3 रचकान, ऑप्शन 4 रहीम। तो खालिक बारी के रचयिता कौन है इसमें? खालिक बारी के रचयिता हैं खुसरो साहब। खालिक बारी के रचना कौन है? खुसरो। खा पे यानी खा और खुश, खालिक यानी खुसरो। खालिक बारी के रचयिता हैं खुसरो साहब। यानी खा इसमें आ रहा है और खा ही इसमें आ रहा है खालिक खुसरो में। तो इसमें ट्रिक है, ये थोड़ा कॉम्बिनेशन मिला के चलिए खुसरो साहब। अगला प्रश्न ढोला मारूरा धुआ के रचयिता कौन है? कुशल लाभ है क्या? ऑप्शन ए कुशल लाभ, ऑप्शन 2 राम सिंह, ऑप्शन 3 स्वयंभू, ऑप्शन 4 कुशल प्रकाश। ढोला मारूरा धुआ के रचयिता हैं कुशल लाभ। कौन है? कुशल लाभ। अगला प्रश्न पृथ्वीराज रासो में सर्वाधिक विवादित पक्ष रहा? पृथ्वीराज रासो में सर्वाधिक विवादित पक्ष कौन सा रहा? ऑप्शन ए प्रबंधात्मकता, ऑप्शन 2 ऐतिहासिकता, ऑप्शन 3 चरित्रांकन, ऑप्शन 4 भाषिक संरचना। तो इसमें ऑप्शन सही होगा ऐतिहासिकता। पृथ्वीराज रासो में सर्वाधिक विवादित पक्ष रहा था ऐतिहासिकता। ऐतिहासिकता प्रमुख पक्ष रहा था। अगला प्रश्न होगा 61वां। पौमचर्यु में किस की कथा है? पौमचर्यु में किसकी कथा है? कृष्ण की है। ऑप्शन ए कृष्ण, ऑप्शन 2 बुद्धि,
बुद्ध की है, ऑप्शन 3 जैन की है, ऑप्शन 4 राम की है। पवमचर्य में किसकी कथा है? तो राम की कथा वर्णित है पवमचर्य, जो कि शंभु ने लिखी थी। पवमचर्य राम की कथा है। अगला प्रश्न 62वां, अपभ्रंश का वाल्मीकि किसको कहा जाता है? अपभ्रंश का वाल्मीकि किसको कहा जाता है? ऑप्शन ए राम सिंह, ऑप्शन 2 पुष्पदंत, ऑप्शन 3 स्वयंभू, ऑप्शन 4 अब्दुल रहमान। तो इसमें से कौन सा है अपभ्रंश का वाल्मीकि? अपभ्रंश का वाल्मीकि है स्वयंभू। अपभ्रंश के वाल्मीकि हैं स्वयंभू साहब। अपभ्रंश के वाल्मीकि स्वयंभू हैं। तो दोस्तों ये आपको कैसा लग रहा है? ये प्रश्न सब कलेक्ट करके लिए गए हैं जो कि आपकी परीक्षा के लिए बेहद ही परीक्षा योग्य हैं। ये परीक्षा को पैटर्न को देखते हुए ये प्रश्न रखे गए हैं। तो अब 63वां प्रश्न है, किसने पृथ्वीराज रासो को हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना? किसने पृथ्वीराज रासो को हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना? ऑप्शन ए रामचंद्र शुक्ल ने, ऑप्शन 2 डॉक्टर नगेंद्र ने, ऑप्शन 3 राम कुमार वर्मा ने, ऑप्शन 4 महावीर प्रसाद ने। तो अब टिक लगाइए दोस्तों। किसने पृथ्वीराज रासो को हिंदी का प्रमुख महाकाव्य माना? तो इसमें ऑप्शन ए सही हो जाएगा, रामचंद्र शुक्ल, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने माना था। अगला प्रश्न, इन इतिहास लेखकों में सबसे प्राचीन कृति किसकी है? मिश्र बंधु की है क्या? ऑप्शन 2 शिव सिंह सेंगर की है, ऑप्शन 3 गणपति चंद्र मिश्र की है, ऑप्शन 4 आचार्य रामचंद्र शुक्ल की है। इन इतिहास लेखकों में सबसे प्राचीन कृति किसकी है? तो बताइए दोस्तों, सबसे प्राचीनतम कृति किसकी है? सबसे प्राचीनतम कृति है शिव सिंह सेंगर की। किसकी है? शिव सिंह सेंगर की। दोस्तों आगे बढ़ते हैं दोस्तों। प्रश्न 55वां 65वां सॉरी 65 तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी रासो शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से मानते हैं? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी रासो शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से मानते हैं? क्या रसिक से मानते हैं, रास से मानते हैं, क्या रसायन से मानते हैं, क्या रासक से मानते हैं? तो बताइए दोस्तों, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी रासो शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से मानते हैं? हाँ, रासक शब्द से मानते हैं। किससे? रासक शब्द से मानते हैं। अगला प्रश्न, रासो काव्य का प्रधान रस वीर रस है, दूसरा मुख्य रस कौन सा है? रासो काव्य का प्रधान रस वीर रस है, दूसरा मुख्य रस कौन सा है? ऑप्शन ए करुण रस है, ऑप्शन 2 रौद्र रस है, ऑप्शन 3 श्रृंगार रस है, ऑप्शन 4 हास्य रस है। तो कौन सा रस है इसमें? दूसरा कौन सा रस है रासो काव्य में? तो रासो काव्य में दूसरा रस है श्रृंगार रस। रासो काव्य में दूसरा रस है श्रृंगार रस। अगला प्रश्न, अगला है अपभ्रंश और राजस्थानी। अपभ्रंश और राजस्थानी के योग से बनी काव्य भाषा को क्या नाम दिया गया? अपभ्रंश और राजस्थानी के योग से बनी काव्य भाषा को क्या नाम दिया गया? क्या पिंगल नाम दिया, डिंगल नाम दिया, ऑप्शन 3 अवहट्ट नाम दिया, ऑप्शन 4 मैथिली। इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? हाँ, ऑप्शन बी सही होगा, डिंगल। डिंगल सही हो जाएगा, डिंगल। अपभ्रंश और राजस्थानी। डिंगल कैसे? राजस्थान के लोग
और डिंगल, थोड़ा का एक दूसरे जोड़ के चलिए, ये आपको शब्द सही हो समझ में आएगा। अगला प्रश्न, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने यह गूंज मात्र है, मूल शब्द नहीं, यह टिप्पणी किस रासो काव्य के लिए है? परमाल रासो, ऑप्शन बी विजयपाल रासो, ऑप्शन सी बीसल देव रासो, ऑप्शन 4 खुमार रासो। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने यह गूंज मात्र है, मूल शब्द नहीं, इस टिप्पणी के किस रासो काव्य से लिए गए हैं? तो बोलिए दोस्तों। तो इसमें हो जाएगा परमाल रासो नहीं है। कौन सी? परमाल रासो नहीं है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने यह गूंज मात्र नहीं, मूल शब्द नहीं, यह टिप्पणी किस रासक शब्द रासो काव्य के लिए है? परमाल रासो काव्य के लिए। किसे? परमाल रासो काव्य के लिए है। 69वां प्रश्न, जय मयंक जस चंद्रिका के सृजनकर्ता कौन है? जय मयंक जस चंद्रिका के सृजनकर्ता है ऑप्शन ए भट्ट केदार, ऑप्शन 2 है कुशल लाफ, ऑप्शन 3 मधुकर कवि, ऑप्शन 4 विद्यापति। तो इसमें कौन सा सही हो जाएगा? जय मयंक जस चंद्रिका मधुकर कवि हो जाएंगे। किसमें? मधुकर कवि। जय मयंक जस चंद्रिका मधुकर कवि हो गए। आगे प्रश्न, भरतेश्वर बाहुबली। अगला प्रश्न है, भरतेश्वर बाहुबली ग्रंथ के रचयिता कौन है? भरतेश्वर बाहुबली ग्रंथ के रचयिता हैं ऑप्शन ए आसगु, ऑप्शन 2 प्रज्ञा तिलक, ऑप्शन 3 विजय सेन सूरी, ऑप्शन 4 शालिभद्र सूरी। तो इनमें से कौन सा सही हो जाएगा? भरतेश्वर बाहुबली ग्रंथ के रचयिता कौन है इसमें? बोलिए दोस्तों। भरतेश्वर बाहुबली, बाहुबली शालिभद्र सूरी, बाहुबली शालिभद्र सूरी। भरतेश्वर बाहुबली ग्रंथ के रचयिता हैं शालिभद्र सूरी, शालिभद्र सूरी हैं। अगला प्रश्न, अमीर खुसरो का वास्तविक नाम क्या था? ऑप्शन ए उस्मान था, ऑप्शन 2 अब्दुल कलाम था, ऑप्शन 3 कुतुबन था, ऑप्शन 4 अब्दुल हसन था। तो इसमें से कौन सा सही था दोस्तों? तो ये अब्दुल हसन था। अमीर खुसरो का वास्तविक नाम अब्दुल हसन था। अगला प्रश्न, कच्छुली रासक जैन साहित्य ग्रंथ किस कवि का है? कच्छुली जैन साहित्य कवि का है, किस कवि का है? ऑप्शन है सारमूर्ति, ऑप्शन 2 भट्ट केदार, ऑप्शन 3 प्रज्ञा तिलक, ऑप्शन 4 आसगु। तो कच्छुली रास जैन साहित्य ग्रंथ किस कवि का है? ते हो जाएगा दोस्तों कच्छुली प्रज्ञा तिलक। कच्छुली क्या हो जाएगा? प्रज्ञा तिलक। अगला प्रश्न, सिद्ध एवं नाथ कवियों से सर्वाधिक कौन प्रभावित हुए? सिद्ध कवियों और नाथ कवियों से सर्वाधिक कौन प्रभावित हुए? ऑप्शन ए सूर, ऑप्शन 3 तुलसी, ऑप्शन 4 जायसी, ऑप्शन 4 जायसी। तो इसमें से 3 और 4 एक ही नाम रख दिया है, तो इसमें ऑप्शन किसी को मान लो, चाहे 3 को चाहे 4 को, तो मलिक मोहम्मद जायसी थे। सिद्ध एवं नाथ कवियों में सर्वाधिक कौन प्रभावित हुए? मलिक मोहम्मद जायसी प्रभावित हुए। अगला प्रश्न, आदिकाल में मनोरंजन साहित्य की रचना किसने की? ऑप्शन ए विद्यापति ने, ऑप्शन 2 गोरखनाथ जी ने, ऑप्शन 4 चंद्रवरदाई ने, ऑप्शन 4 अमीर खुसरो ने। तो इसमें से आदिकाल में मनोरंजन साहित्य की रचना करने वाले कवि थे अमीर खुसरो। कौन थे? अमीर खुसरो कवि थे। अगला प्रश्न हो जाएगा, श्रावकाचार की रचना कब हुई थी?
ऑप्शन ए 900 ईस्वी में, ऑप्शन 2 950 ईस्वी में, ऑप्शन 3 933 ईस्वी में, ऑप्शन 4 1050 ईस्वी में। तो बताइए दोस्तों, इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इसमें ऑप्शन सही होगा 900, यानी ऑप्शन 3 933 ईस्वी माना जाएगा। श्रावकाचार्य की रचना हुई थी 933 ईस्वी में। अगला प्रश्न 76वां। मैं हिंदुस्तान की तूती हूँ, अगर तुम वास्तव में मुझसे कुछ पूछना चाहते हो तो हिंदवी में पूछो। इस पंक्ति के लेखक का नाम है अमीर खुसरो, विद्यापति, मलिक मोहम्मद जायसी और कुतुबन। इसमें से कौन सा होगा दोस्तों? तो इसमें ऑप्शन ए सही हो जाएगा, अमीर खुसरो। अमीर खुसरो सही होगा दोस्तों। अगला प्रश्न, इस अभिनव जयदेव किस कवि का उपनाम है? अभिनव जयदेव किस कवि का उपनाम है? अभिनव जयदेव अमीर खुसरो का उपनाम है, या ऑप्शन 2 जयदेव, ऑप्शन 3 विद्यापति, ऑप्शन 4 चंद्रवरदाई। अभिनव जयदेव किस कवि का उपनाम है? अभिनव जयदेव विद्यापति का उपनाम है दोस्तों। विद्यापति का उपनाम है अभिनव जयदेव। अभिनव जयदेव विद्यापति का उपनाम है। तो दोस्तों, ये वीडियो कैसा लगा आपको? और आप बताइए प्रश्न किस तरीक़ा के हैं ये, और इससे बढ़िया प्रश्न लाए जाएं या ऐसा ही सही है, आप बताइएगा कमेंट करके, जिससे कि हम और भी आपके लिए कर सकें। तो एक संघर्ष कभी बेवजह नहीं होता, संघर्ष कभी बेवजह नहीं होता। शुरुआत में वह आपको ताकत देता है, शुरुआत में वह आपको ताकत देता है एवं अंत में तजुर्बा और खुशी देता है। अंत में तजुर्बा और खुशी देता है। तो जय हिंद दोस्तों, जय हिंद।